सबसे पहले तो आप लोगों को इस सक्सेस डे पे और 15 अगस्त स्वतंत्रता डे पे पूरे भारतवर्ष के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन भारत की जनता अभी तक आजाद नहीं हो पाई है। आज जिस तरफ देखो बेरोजगारी, जिस तरफ देखो आप एक वैकेंसी के लिए लाइन लगी हुई है, गरीबी, जहां भी जाओ आप हर जगह आपको बेरोजगारी के लिए लोग युवा बढ़ते हुए मिलेंगे। आज 20 साल की पढ़ाई करने के बाद लोगों को 5,000 की जॉब नहीं मिल पाती है। उस पंक्ति में एक दिन मैं भी खड़ा था, उस पंक्ति में एक दिन मैं भी खड़ा था कि मेरे पास 15 साल पढ़ाई करने के बाद 5,000 की जॉब नहीं थी। लेकिन दोस्तों, इस सफलता का श्रेय इस कंपनी के मैनेजमेंट श्री माननीय अशोक भाटिया जी और माननीय श्री एमडी सर सत्यन भाटिया जी और मेरे सीनियर्स मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी, जिनके लिए एक बार जोरदार तालियां, और मेरे दिल के अजीज मिस्टर अजय मान जी। और इस सफलता का श्रेय मैं मेरी फैमिली को देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, और आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ में, इस सिस्टम के साथ में। लेकिन दोस्तों, आज इस जगह जिनकी वजह से मैं खड़ा हूं, जिनकी बदौलत मैं खड़ा हूं, मैं मेरी पूरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को देना चाहता हूं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे मौजूद हूं। तो एक बार अपने माता पिता के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। गुजरात के अंदर बहुत चर्चे चलते अभी, एक तो नरेंद्र मोदी के और दूसरे अपने आईएमसी के। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री में बनने में लगे हुए, चंद्राराम इधर क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। अब मोदी के तो एक दूसरे भाग है, लेकिन चंद्राराम के लिए सारा बहुमत है, तो चंद्राराम तो क्राउन प्रेसिडेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता, ये अपना वादा है। दोस्तों, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंसान खड़ा हो जाए, पर्वत पिघल के पानी बन जाए, ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके अपन सफल होंगे। आप जोधपुर के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। लोग कहते हैं कि एमएलएम के अंदर मेहनत करनी पड़ती है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि एमएलएम के अंदर मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत वो लोग करते हैं जो किसान खेती का काम करते हैं, जो मेरे माता पिता काम करते थे, उनकी मेहनत मैं देखता था। मैं कुछ मेहनत नहीं करता हूं। मेहनत वो करते हैं जो मजदूरी करते हैं, मेहनत वो करते हैं जो पत्थर काटते हैं। आप करते हो ऐसा काम? तो क्यों कहते हैं लोग, जब आपके सामने कोई बोले कि एमएलएम के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप तुरंत बोलिए कि आपको शर्म नहीं आती कि मेहनत आप 2 घंटे करते हो, लाखों रुपए के चेक आते हैं, और फिर आप कहते हो मेहनत करते हो। दोस्तों, एमएलएम जैसा फील्ड आज तक आपको ना मिलेगा। मेरे को भी बहुत सारी भ्रांतियां थी कि एमएलएम फील्ड में कोई आदमी सक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन धर्मेंद्र चौधरी का, जो मेरे सीनियर, मेरे दोस्त, इनका 1.5 लाख का चेक बना, उस दिन मेरी आंखें खुली और उस दिन से मैंने काम शुरू किया। और आज आपके सामने गांव का छोटा सा गांव से, जहां से माता पिता खेती का काम करते हैं और हमेशा पैसे की तंगाई रहती है, वहां से बंदा सक्सेस होके आज फाइनेंशियल, पापा जब भी फोन करते हैं कि पैसा कितना, तो मैं उतना पैसा भेज देता हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं। और दोस्तों, लोग बॉलीवुड में हीरो बनने के लिए, सुपरस्टार बनने के लिए बॉम्बे जाते हैं, और मैं बॉम्बे जाता हूं आईएमसी के सुपरस्टार बनाने के लिए। और अहमदाबाद, बॉम्बे, पूना और सूरत, मेरे पास ऐसी सिटीज हैं जहां पे मैं खड़ा हो जाऊं, आईएमसी के लिए लाइन लग जाती है। लोग बहुत आ रहे, हमें वो रिजल्ट मिल गया, हमें वो रिजल्ट मिल गया। और अपना काम गोवा, उड़ीसा, जहां लोग पैसा खर्च करके गोवा जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं बीच में घूमने के लिए, अपने आईएमसी के एसोसिएट अपने को बीच में बिल्कुल फ्री घुमाते हैं। तो अपन फाइनेंशियली फ्री हो गए, अपने लिए दिल से लोग अपने साथ जुड़ गए। तो अपने को क्या चाहिए मेरे दोस्त? आज इंडिया को, भारत को यदि अपने को मजबूत बनाना है, इस स्वतंत्रता डे पर जो भी लोग अपना बहुत बड़े बड़े फंक्शन मना रहे हैं, उन सभी लोगों को यह सोचना चाहिए कि जितनी भी गरीबी है वो कैसे दूर की जाएगी। और ये अपना ऐसा फील्ड है जिससे कि अपन गरीबी जितनी चाहे उतने लोगों को अमीर बना सकते हैं एक शॉर्ट टाइम में। 1 साल में मैं चेयरमैन बन सकता हूं। तो आप अभी कंपनी के पास इतना सिस्टम अच्छा आ गया, इतने प्रोडक्ट आ गए, आप 6 महीने में क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं मेरे दोस्तों, मेरा वादा है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारी कंपनी के डायरेक्टर
डॉक्टर अशोक भाटिया जी की, ये जिन्होंने कि सिस्टम को पैदा किया और आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। और दूसरे हकदार जिन्होंने मुझे यहाँ पे कामयाबी की सीढ़ी पे और इस स्टेज तक लेके आए, मिस्टर सत्यन भाटिया जी, एक बार जोरदार तालियां जिनके द्वारा कि मुझे ये सिस्टम मिला। दोस्तों सिस्टम तो मुझे आज से काफ़ी टाइम पहले जब कंपनी स्टार्ट हुई तभी मिला, लेकिन मैं अपनी बदकिस्मती समझता हूँ जो मैंने उस टाइम स्टार्ट नहीं किया। अगर शायद मैंने उस टाइम स्टार्ट किया होता तो कुछ और होता, बट जब मैंने कुछ टाइम के बाद बहुत सी कंपनियां आई, बहुत सी कंपनियां की, अपने लाइफ में एक ही सपना देखा था कि बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा घर और बहुत पैसा, फ्रीडम। इसको देखने के लिए, इसको करने के लिए, चाहने के लिए बहुत सी कंपनियां की और साथ में मैं करता भी गया, बहुत जगह पैसे भी आए, लेकिन वो कंपनियां वो नहीं थी जिसको कि कहते हैं एक्चुअल मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम दे सकती थी। कंपनियां 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर निकलती गई और मैं भी उनके साथ साथ निकलता गया। लेकिन मैं हमेशा से अपने ग्रेट अपलाइन, ग्रेट स्पॉन्सर मिस्टर सत्यन भाटिया जी का थैंक्स करता हूँ, जो कि हमेशा टाइम टू टाइम वो मुझे कहते रहे कि कर लो इसको, कर लो IMC, बट मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन 14 नवंबर को जब मेरे को ये बात समझ में आई, फिर मैंने देखा यार इतने साल बीत गए, 6 साल कंपनी को बीत चुके हैं, क्या मैं भी चेयरमैन बन सकता हूँ? इतने लोग लाइन में लग चुके हैं, इतने चेयरमैन आ चुके हैं कंपनी के अंदर। फिर मैंने कहा नहीं, कर सकता हूँ। जब इतने लोग कर सकते हैं, अभी लोग ही कितने जुड़े हैं, 2.5 लाख, 3 लाख, पूरा हिंदुस्तान खाली है। और मैंने शुरुआत किया 14 नवंबर से, और 14 नवंबर को एक डिसीजन ले लिया कि नहीं, यहाँ पे जब मैं एक सेमिनार में आया तो जसवीर जी का मैंने फ़ोटो देखी, बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी। सत्यन जी ने मुझे कहा प्रेम जी आपकी फ़ोटो कब लगेगी? मैंने कहा सर बहुत जल्दी। और डिसीजन दिया, शिवानी मैडम का थैंक्स करता हूँ जो बहुत अच्छी ट्रेनर, बहुत अच्छी मोटिवेटर हैं। 2 मई को मैं उनकी मीटिंग को अटेंड किया और वहीं पे मैंने एक डिसीजन लिया कि 31 जुलाई को चेयरमैन फाइनल करूंगा, तो 31 जुलाई को चेयरमैन फाइनल किया। और उसी दिन मैंने एक डिसीजन और लिया था कि 7 अप्रैल जो कि कंपनी की एनिवर्सरी, हमारे ग्रेट चहीते सबसे प्यारे सत्यन भाटिया जी का जन्मदिन, उस दिन मेरी टीम से 11 चेयरमैन यहाँ पे खड़े होंगे और उनकी इनकम कम से कम, मेरी टीम से कम ऐसे 10 से 11 लोग होंगे जिनकी इनकम 5 लाख रुपए होगी और मैं क्राउन प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पे होऊंगा। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए थैंक यू। गुड IMC। कुछ लोगों को भूख थोड़ी ज्यादा लगी हुई थी ना, और कुछ लोगों को थोड़ी पैसे की भूख ज्यादा लगी हुई है, तो एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए जो पैसे की भूख के लिए बैठे हैं। दोस्तों कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, सिर्फ बातों से कामयाबी नहीं मिलती, काम करने से कामयाबी मिलती है। और ये ऐसा काम है जिसके अंदर एक कुछ समय के लिए काम करना है और उसके बाद हमें सारी जिंदगी खाना है, उसके बाद हमें सारी जिंदगी खाना है। मैंने तकरीबन 7 साल कॉर्पोरेट में जॉब करी, एक अच्छे लेवल पे, मैनेजर लेवल पे मैं काम कर रहा था, साथ में पढ़ाई भी करी, प्राइवेट मैंने MBA और LLB भी पूरी कर ली। तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए महीना मैं कमा रहा था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं थी। इतना पैसा कमाने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, खुल के खर्च नहीं कर पाता था, क्योंकि अगले महीने की टेंशन होती है। जो भी मेरे भाई नौकरी करते हैं उनको वो मेरा दर्द समझ सकते हैं कि अगले महीने की टेंशन क्या होती है नौकरी के अंदर। नौकरी कौन करता है? नौकरी कौन करता है? ये लोग मजबूर होते हैं। नौकरी करता है नौकर, नौकरी करने वाला नौकर कहलाता है। उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती, उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। वो कंपनी के अकॉर्डिंग, अपने बॉस के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जीता है। उसको बुखार है तो अगर उसका बॉस नहीं चाहता तो उसको ऑफिस में आना पड़ेगा। और ऐसे ही काम करते 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 एक दिन वो दिन मेरी लाइफ में आया, जो सबकी लाइफ में आता है, मेरी शादी हुई। सबकी हो रही है जी। जो ये लड्डू ऐसा है, जो खाता है वो पछताता है और जो नहीं खाता वो भी बिताता है। तो मैंने कहा हम भी खा लें। नौकरी हो रही है, साथ में मेरी शादी होगी। शादी के पहले ही दिन, या कहूं कि पहली ही रात, बंदे की सबसे अवेटिंग रात होती है ना। अब उस वक्त आपके बॉस का मैसेज आ जाए कि हाँ जी कल की प्रोजेक्शन क्या है, कल का बिजनेस कितना डल रहा है, तो सोचो सिचुएशन क्या होगा। शादी की पहली रात मेरे बॉस का मैसेज आ गया कि हाँ जी कुणाल जी कल की प्रोजेक्शन क्या है।
मैंने कहा यार ऐसी नौकरी का क्या करना, ऐसी नौकरी का क्या करना कि आप लाइफ का वो पल, जिंदगी का वो पल जिसके लिए आपने सारी जिंदगी वेट करी और वो भी ना आप एंजॉय कर सको। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद नौकरी नहीं होगी, आज के बाद नौकरी नहीं होगी। ऐसा काम चाहिए जिसमें मैं आज काम कर सकूं, आज मेहनत करूं और आने वाली सारी जिंदगी में खाऊं। 7 साल 8 साल नौकरी करके भी मैं सिक्योर नहीं हूं, तो ऐसे काम का क्या फायदा। भागते भागते घूमते घूमते मुझे एक दिन भाटिया साहब मिल गए, तो उन्होंने मुझे अपना सिस्टम दिखाया। कहते कि आप ये काम करिए, इसमें आप काम कर सकते हैं और आप आने वाले वक्त में सारी जिंदगी खा सकते हैं। मैंने कहा नहीं सर, मुझे ये नेटवर्क वाला काम नहीं करना, क्योंकि देखा है मार्केट के अंदर ऐसी कंपनियां हैं। मन में सोचा मैंने कि यार खुद तो चोर बना ही रहे, लोगों को चोरी का काम ही कर रहे हैं और मेरे को भी कह रहे हैं कि आप ही लोगों को बेवकूफ बनाओ। मन में सोचा यही कर रही ना दूसरी कंपनियां, 5-5 हजार 10,000 रुपए की किट बेच रही हैं और जिसकी कीमत 500 रुपए या 200 रुपए होती है। तो मैंने कहा सर नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। कहते आप देख तो लीजिए। मैंने कहा नहीं सर, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो कहते ठीक है, आप हमारी कंपनी में एज एन प्रोजेक्ट मैनेजर जुड़ जाइए। तो हमारी कंपनी का एक सपना है कि हमने हेल्थ पार्क बनाना, आप वो संभालेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ। तो मैंने इनको ऑफिस में ज्वाइन कर लिया। 6 दिन में ऑफिस में बैठा और मैं वहां देख रहा हूँ ये चमत्कार हो रहे हैं। किसी की आंखें ठीक हो रही हैं, किसी का 20-20 साल पुराना बैक पेन, जॉइंट पेन ठीक हो रहा है। मैंने कहा ऐसा काम जिसमें लोगों का फायदा करना है, लोगों का पुण्य करना है, लोगों की बीमारी को ठीक करना है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। सारी दुनिया बीमार है आज की डेट में। एलोपैथ ने सारी दुनिया को बेकार करके रख दिया है। एक बीमारी ठीक करने जाते हो, 20 बीमारियां साथ लेके आते हो। और साथ में फिर मैंने इस सिस्टम को देखा कि मैंने कहा ज्वाइनिंग फ्री, इससे अच्छा क्या हो सकता है। उसके बाद मैंने प्लान को सर्च किया और सर को कहा कि मैंने सर ये काम मैंने करना है, मेरा फॉर्म भरिए। मुझे सर चेयरमैन बनना है, मेरा फॉर्म भरिए। मैंने फॉर्म भर लिया और दिन आ गया दिसंबर के सेमिनार का लास्ट टाइम। उस दिन देखा कि लोगों की बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी हुई है यहाँ पे, चेयरमैन की, अमर सिंह जी की, चौधरी साहब की। मैंने कहा ये लोग कुछ खास ही होंगे, कुछ खास होंगे जो इनके अंदर, इनकी यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। शायद इनका कुछ सिर बड़ा होगा, दिमाग बहुत ज्यादा बड़ा होगा, शायद इनके 4-4 हाथ होंगे। मैंने कहा इनको देखना चाहिए, लोग इनकी वेट कर रहे हैं इनको देखने के लिए, इनको सुनने के लिए, कुछ खास होंगे। दोस्तों बिलीव नहीं करोगे, मैं जब इनको देखा तो मेरे दिमाग में आ गया ये लोग, ये वही लोग हैं देखने में, इनकी भी 2 आंखें, वही एक दिमाग, वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही 32 दांत, है ना। क्या ये लोग अलग हैं आपसे। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। पहुंच गया मैं सर के बाद। मैंने कहा सर चेयरमैन बनना और कुछ नहीं पता मेरे को, चेयरमैन बनना मुझे और कुछ नहीं पता। एक बार सुना था, एक छोटी सी मैंने कहावत सुनी थी, कहते एक बंदा जंगल में गुम हो गया, जंगल में गुम हो गया। आप अगर जंगल में गुम हो जाओगे तो क्या करोगे, फुटप्रिंट्स देखोगे, पक्षी देखोगे कि कौन सा बंदा जंगल से बाहर निकला, उसको पीछा करना चाहिए। तो मैंने भी वो किया। मैंने किसी और से पूछने की बजाय सीधा सीधा उसी बंदे से पूछा जाए जिसने ये सारा सिस्टम क्रिएट किया। मैं सर के पास पहुंचा, मैंने कहा सर चेयरमैन बनना है, मुझे बताओ कि कैसे बनना है। कहते हैं ये सिस्टम को फॉलो कर लो, चेयरमैन बन जाओगे, सिस्टम के साथ जुड़ जाओ, चेयरमैन बन जाओगे। अब मुझे क्या पता है सिस्टम क्या है, मैं कुछ बोला नहीं, बाहर आ गया। सबसे पूछा कि सिस्टम कौन है, सिस्टम कौन है, किसी ने बताया नहीं। मैं वापस गया, मैंने कहा सर सिस्टम बताओ कौन है, मुझे तो मिला ही नहीं। कहते जी सिस्टम का मतलब मीटिंग्स, सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स और काम करना, बातें नहीं। हम में से ज्यादातर लोग बातें करते हैं, काम नहीं करते। आप हमें धोखा दे सकते हो, खुद को धोखा नहीं दे सकते। जितनी मेहनत, जितना लगन से आप अपना काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर उतनी मेहनत से अगर डेली के 2 घंटे भी दे दो तो दोस्तों मैंने 7.5 महीने में ये काम किया, आप 4 महीने में कर सकते हो। एक बार मैं फिर कष्ट देना चाहूंगा और रिवार्ड को देने के लिए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सर को और मैनेजिंग डायरेक्टर सर को प्लीज, किरण हर्बल, राजीव कुमार, संजय गोयल, संजीव जोड़ी, हरप्रीत सिंह, राजीव कुमार, ब्रिजेंद्र सिंह, हरताज कौर, अजय मान, हरबंस सिंह, आर.के. दास, गुरमीत सिंह, सुरेंद्र मेहता, अमीन खान, सुनीता रानी,
प्रियदर्शी प्रजापत, कविता कुमारी, बलवंत सिंह, सुरेंद्र, सतीश, सुमित्रा परासर, मृणालिनी सिंह, सुभाष, भरत सिंह, दगाली देवी, श्रवण कुमार, शिवकांत मिश्रा, बालकिशन, आशा रानी, योगेश जिंदाल, विभीषण कुमार, सुरेश कुमार, परवीन बाला, मनजोत कौर, हरचरण सिंह, मोनिका, संगीता देवी, शिवाश, गुरुदेव सिंह,